नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिते। चलिए, तो छठाला ग्रंथ को हम पढ़ने जा रहे हैं और उससे पूर्व थोड़ी भूमिका हमने बनाई है। कल हमने इस विषय पर बहुत विस्तार से बात की थी कि ग्रंथ क्यों और कब से लिखे जाना शुरू हुए। सिर्फ लिखे ही जाना क्यों, मौखिक रूप में भी ये जो श्रुत की परंपरा चली है वो कहाँ से प्रारंभ हुई, फिर लिखित रूप में कैसे चली, और फिर उसके बाद में छठाला का इस पूरी परंपरा में क्या स्थान है। और उसके बाद में हमने ये देखा कि छठाला के जो लेखक हैं उनका सामान्य परिचय क्या था। अब थोड़ा सा हम उनके पारिवारिक परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ। सबसे पहला प्रश्न, मैं जिसको भी अनम्यूट कर रहा हूँ वो मुझे जवाब देगा। प्रश्न है गजेंद्र जी से। कौन है ये? अनम्यूट ही नहीं हुआ। प्रश्न है हाँ सर, अभी हम आए नहीं थे, हम थोड़ी देर से आएंगे। अरे मर गए तो क्या हुआ? प्रश्न तो पूछने दो। दौलत राम जी के पिता का नाम क्या है? दौलत राम जी के पिता का नाम। दौलत राम जी कौन है? अपन क्यों पढ़ रहे हैं उनके बारे में? सर हमें नहीं पता। बहुत ही सर अच्छी हमें नहीं बात है, पता। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको। हाँ जी, राज जी ने हाथ उठाया है। हाँ बोलिए राज जी। उन्होंने कंप्यूटर चलाना नहीं आता ना मुझे, इसलिए गड़बड़ हो रही है ये। बोलिए बोलिए बोलिए। उन्होंने छहराला नामक ग्रंथ लिखा है इसलिए। बहुत बढ़िया। और उनके पिता का नाम क्या था? नहीं पता। अच्छा, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसने लिखा है? टोडरमल जी ने। हाँ, तो वैसे टोडरमल जी नाम व्यक्ति अलग है, लेकिन इनके पिता का नाम भी टोडरमल था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है, आपको बताना है उनके चाचा का नाम। आपको बताना है उनके चाचा का नाम। पीडीएफ में वो नहीं लिखा था, मैंने कल सिर्फ एक बार कहा था। हाँ जी, ओम जी बोलिए। ओम, अरे हाँ बोलिए। चुन्नीलाल जी। बहुत बढ़िया। चुन्नीलाल जी। बहुत बढ़िया। उनके जो चाचा जी थे उनका नाम चुन्नीलाल जी था। इनके घर पे बिजनेस क्या था? कपड़ों का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला प्रश्न मेरा है, हाँ, आपको विक्रम संवत के हिसाब से उनका जन्म बताना है। कब जन्म हुआ था उनका? हाँ, ये मैंने किसको अनम्यूट किया? ये पीयूष सिंघई। ओहो, अच्छा। हाँ पीयूष जी बताइए। 1886। 1886। अरे सही है क्या उत्तर ये? हाँ। अरे क्या तुम खुद ही बताओगे क्या? अच्छा ठीक है, 1855 भाई। 1855 विक्रम संवत के हिसाब से, और ईसवी संवत के हिसाब से 1798। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक थोड़ा रिवीजन किया है। अब थोड़ा अपन आगे और बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात पूछ लेता हूँ
जितना भी आगम साहित्य हमारे यहाँ लिखा गया है उसमें बेसिकली दो टॉपिक्स के बारे में बात है। आप बता सकते हैं वो कौन कौन से दो बातें हैं, दो विषय हैं जिनके आधार पर हमारे यहाँ आगम या साहित्य, जैन साहित्य लिखा गया है? अरे वाह, फिर से बढ़िया हाथ उठाए। अच्छा, ये मैं उठाता हूँ, कौन है ये? हाँ, प्रतीक जी। अनम्यूट हुआ कि नहीं है? हाँ बोलिए। अनेकांत और साधवाद। है अनेकांत और साधवाद, जबरदस्ती अनेकांत और साधवाद। कल अनेकांत साधवाद का नाम ही नहीं लिया। देखो, दो चीजें हैं, एक तो विश्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था, और दूसरा है अध्यात्म। सामान्यतया इन दो विषयों पर ही जैन साहित्य लिखा गया है। जो अनेकांत साधवाद आप बता रहे हैं वो तो माध्यम है किसी विषय को बताने के। प्रश्न तो ये था कि विषय कौन कौन से दो उठाए गए हैं, तो एक वस्तु व्यवस्था और दूसरा अध्यात्म। ठीक है, चलिए। हाँ, ये मेरा अगला प्रश्न, मैंने किसको अनम्यूट किया है? हाँ, संभव जी से है, गायब हो गया। हाँ, संभव जी, ये बताइए कि विद्वानों की देन क्या है? विद्वानों से हमको क्या मिला है? बताइए। विद्वान, वाह, तो क्या आचार्यों से कुछ और मिला था और तीर्थंकर ने कुछ और दिया था? ग्रंथ लिखे। ग्रंथ तो आचार्यों ने भी लिखे हैं। मतलब स्पेशली हमें विद्वानों से क्या मिला है, विद्वानों ने क्या, उनका क्या मुख्य प्रदेय है, वो पूछ रहा हूं। सरल, कोई बात नहीं, सरल सुबोध भाषा में तत्व ज्ञान को बताते हुए जन जन तक उस तत्व ज्ञान को पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। एक तो सरल भाषा, दूसरा संक्षेप में, तीसरा बहुत हाँ, जन जन की भाषा में बताते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा है। कठिन से कठिन विषय को सरल बनाने का उन्होंने प्रयास किया है। अब वो कठिन विषय किसने लिखा? तो आचार्यों ने तो उस जमाने के हिसाब से सरल शब्दों में ही लिखा था, लेकिन अब चूंकि समय बीतता चला गया और वो भाषाएं, वो प्रस्तुतिकरण विलुप्त होते चले गए, तो वो भाषा ही अब कठिन होने लगी। विषय वस्तु तो बहुत सरल वैसे भी हमेशा से थी ही। चलिए, अब हम थोड़ी सी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और अब आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, एनोटेशन। चलिए, तो अब इसमें आपके सामने जो स्क्रीन है, ये हमने कल देखा था कि जो हमारे ये दौलत राम जी हैं, दौलत राम जी के दूसरे नाम बताए थे, फतेहपुरी या फतेहपुरिया। उनका जन्म 1855 विक्रम संवत, ईस्वी संवत 1798। उनकी उम्र 68 वर्ष थी। उनका जन्म स्थान सासनी नाम का एक छोटा सा गांव था। उनके पिता का नाम टोडरमल जी था, उनकी जाति पल्लीवाल, उनका गोत्र गंगटीवाल या गंगोरीवाल, और उनके घर पे व्यवसाय होता था कपड़े का। इसके बाद देखिए, ये जो बात कल हमने प्रारंभ की थी वो ये है कि अब इनके थोड़े जीवन के बारे में समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। स्क्रीन सबको ठीक से दिख रही है? आप सिर हिला करके बता दीजिए। हाँ, ठीक है। चलिए, तो इनका जो विवाह हुआ था वो सेठ चिंतामणि बजाज के घर पर हुआ था। सॉरी, उनकी बेटी से हुआ था। छपेटी अलीगढ़ के वो रहने वाले हैं, जहां से उनकी शादी हुई। छपेटी समझ लीजिए अलीगढ़ से ऐसे 25-30 किलोमीटर दूर है। अच्छा, सॉरी, अलीगढ़ में ही एक एरिया का नाम है छपेटी। चलिए, अब उनके बड़े पुत्र का नाम टीकाराम था। तो टीकाराम का जन्म जब टोडरमल जी 28 वर्ष के थे तब हुआ था, और उनके छोटे पुत्र का नाम पता नहीं है, लेकिन उनका जन्म हुआ था जब टोडरमल जी 31 वर्ष के थे, 31। तो टीकाराम जी के बड़े बेटे, सॉरी, दौलत राम जी के बड़े बेटे टीकाराम का जन्म
विक्रम संवत 1883 में हुआ था और उनके जो छोटे बेटे हैं उनका जन्म 1886 में हुआ था। जो बड़े बेटे हैं वो उनके अंतिम समयों में लश्कर में रहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। ये भी एक एरिया समझ लीजिए, अलीगढ़ दिल्ली के बीच पास में ही पाया जाता है, वही एरिया पे ये लश्कर नाम भी होता है। लश्कर वैसे ग्वालियर को भी क्या कहा जाता है, तो ये ग्वालियर के आसपास का एरिया, ग्वालियर अलीगढ़ वगैरह के बीच का जो एरिया, इसे लश्कर कहा जाता है। अब उनके जीवन की कुछ घटनाओं पर बात करते हैं। बड़ी ही अच्छी रोचक घटनाएं हैं उनके जीवन में। उनको जितना ज्यादा वैराग्य प्रेम था उतना ही उनको जिनवाणी के अध्ययन के प्रति भी बहुत ज्यादा रुचि थी। देखिए, जब आपसे कहा जाता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप चीजों को नहीं समझ रहे हैं, आपकी रुचि नहीं है, तो आपका ये कहना होता है कि नहीं नहीं, हम तो बड़ी रुचि से सुनते हैं, स्वाध्याय भी रुचि से सुनते हैं, पढ़ते भी बहुत रुचि से हैं। लेकिन अब ये रुचि नाम की जो चीज होती है ना, वो ऐसी चीज है कि आपको दो चीजें पसंद है। सपोज आपको गाना बहुत पसंद है, अब आप फिल्मी गाने गाने में तो बहुत रुचि रखते हो और धार्मिक भजन के मौके पर बिल्कुल रोते रोते भजन गाते हो, तो इससे ये समझ आता है कि आपकी रुचि कहाँ है। समझ रहे हैं आप बात? तो ऐसे ही दौलत राम जी जो व्यक्ति थे, वो जितना जिनवाणी के अध्ययन की उनको रुचि थी, उतना ही उनके चित्त में वैराग्य भी था, जो उनके जीवन से साफ समझ आता है। देखिए, 4 घटनाएं हमने यहाँ पर लिखी हैं। पहली घटना है, सेठ मणिराम जी आपके गोमट सार के स्वाध्याय से बहुत प्रभावित थे। सेठ मणिराम जी मथुरा के रहने वाले व्यक्ति थे और एक बार सासनी में वो आए होंगे किसी काम से और वो मंदिर में पहुंचे और वहां स्वाध्याय चल रहा था। गोमट सार जी ग्रंथ पर स्वाध्याय चल रहा था। गोमट सार के को कर्म कांड, जीव कांड, ऐसे 2 भेदों में भी माना जाता है। इसका एक नाम पंच संग्रह भी है। आपको वहां से फिर समझ लीजिए वो मथुरा ले गए आपको स्वाध्याय से बहुत प्रभावित होने के कारण, और फिर थोड़े समय पश्चात घर वापसी उनकी हो गई, क्योंकि वो चिंतामणि जी के व्यापार वगैरह में कोई खास रुचि नहीं दिखा रहे थे, उनके पैसों में बहुत रुचि नहीं दिखा रहे थे, तो धीरे धीरे करके उनकी घर वापसी हो गई। देखो, पहले का जमाना क्या था कि विद्वान बनने के बाद लोग ऐसे बुला लिया करते थे, अपने साथ ले जाया करते थे। आज परिस्थिति ये है, विद्वान बनने के लिए बेचारे बच्चों को भेजना पड़ता है। अब दुनिया की रीत बड़ी निराली है। आगे देखिए, दूसरी घटना बताते हैं। आजीविका के लिए उन्हें अलीगढ़ जाना पड़ा था। अब भले ही उनके घर पे व्यापार था, लेकिन अब जो भी परिस्थितियां बनी हो, हमेशा उनको पैसे के कारण कुछ ना कुछ दिक्कतें पड़ी। मतलब आजीविका उनको हमेशा कुछ ना कुछ करनी पड़ी। तो उन्होंने फिर सासनी से मथुरा आए, मथुरा से सासनी आए, फिर उन्होंने सासनी छोड़ा तो अलीगढ़ गए। अलीगढ़ में वो काम करते थे छींट छापने का। छींट मतलब वो प्रिंट होता है ना, पेपर पे या साड़ी पे प्रिंट होता है, वो प्रिंट करने का काम करते थे। आज तो ये काम करने के लिए बताओ कौन विद्वान तैयार हो जाएगा, लेकिन अब आजीविका की परिस्थिति किसके पास में कैसी हो जाती है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता है। बनारसी दास जी भी समझ लीजिए, उनके भी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। ऐसे ही हमारे दौलत राम जी के जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव बने रहे। तो छींट छापने का काम किया करते थे। और क्या करते थे वो, छींट छापने का काम अपने सपोज सीधे हाथ से कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड की तरफ वो एक ऐसी तख्ती रखते थे जिसके ऊपर वो ऐसे एक जिनवाणी रख देते थे। ऐसे एक तख्ती होती है ना अपनी, जिसके ऊपर ऐसे जिनवाणी रख देते हैं। तो तख्ती पे जिनवाणी रख के उसके श्लोकों को पढ़ते थे, गाथाओं को पढ़ते थे, याद करते थे। यहाँ ऐसा लिखा है, देखिए, साथ ही प्रतिदिन 60-70 गाथाएं या श्लोक याद किया करते थे। मतलब आप समझ लो, यदि आपकी बुद्धि बहुत तेज है और आपको जिनवाणी की रुचि नहीं आ पा रही है, आप याद करने से कतरा रहे हो, तो समझ लो कुछ ना कुछ दिक्कत है आपकी बुद्धि के साथ, या समझ लीजिए आपकी रुचि के साथ। तो कहने का मतलब इतना है, ये तो हमारी भी इतनी बुद्धि नहीं है कि भाई एक दिन में हम, बुद्धि कहो रुचि कहो कुछ भी आप कह सकते हो, कि एक दिन में 60-70 गाथाएं या श्लोक याद हो जाए। या समझ लो कभी उस तरीके से मेहनत ही नहीं की, प्रैक्टिस ही नहीं किया। लेकिन उनको देखो आप, कितना याद उनको होगा, कितने श्लोक याद होंगे, कितनी गाथाएं याद होंगी। और उसके बाद वो जब छेढाला जैसी कृति,
इतनी सरल भाषा में लिख रहे हैं, तो आपको ये समझ आएगा कि सरलता के प्रति कितना विचार था इन सब विद्वानों के चित्त में, सरल भाषा के प्रति उनका कितना गहरा विचार था। आगे देखते हैं। फिर थोड़े समय बाद अलीगढ़ से काम नहीं बना तो वो दिल्ली गए। दिल्ली गए तो वहां पर वो कुछ काम तो करते ही थे, लेकिन मुख्य जो घटना उनके दिल्ली के दौर में मिलती है वो ये मिलती है, अध्यात्म रुचि वाले बहुत सारे साधर्मी जन उनको मिले और समझ लीजिए फिर उनको कहीं और जाने का मूड नहीं हुआ। वो जीवन भर वहीं रहे, सुख से उन्होंने जीवन वहीं बिताया पत्नी बच्चों के साथ में, और पढ़ते लिखते अध्यात्म को समझते हुए उन्होंने जीवन वहीं बिताया। दिल्ली में ही रहते रहते विक्रम संवत 1901, विक्रम संवत 1901 है तो ईसवी संवत कितना होगा, कोई बता सकता है? विक्रम संवत 1901 है तो ईसवी संवत कितना होगा? बड़ा सरल प्रश्न है। अरे यार, प्लस माइनस भूल गए क्या तुम लोग इतने जल्दी? विक्रम संवत में कितना जोड़ने पर ईसवी संवत आता है, या कितना कम करने पर ईसवी संवत आता है? ऊपर भी लिखा है, बताओ। हद है यार, एक हाथ नहीं उठ रहा। चलो सम्यक बताएंगे। अरे इंटरफेस भी दुनिया भगवान का पूरा है। कहाँ गया ये लड़का? चलो, किसी ने मेरे ख्याल से चैट पे आंसर लिखा है। हाँ, सम्यक ने भी लिखा है। हाँ, सम्यक, दर्श, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 1844, सॉरी 1844, सही तो बोल रहा हूँ? हाँ, 1844 बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत 1901 मतलब 1844। इस 1844 में माघ कृष्ण चतुर्दशी, माघ मतलब समझ लीजिए ये जून जुलाई का ही टाइम होगा, इसकी चतुर्दशी को वो सम्मेद शिखर जी की यात्रा की तरफ गए। और माघ कृष्ण चतुर्दशी को सम्मेद शिखर की यात्रा की तरफ वो गए थे, और वहां पर उन्होंने एक बहुत अच्छा भजन लिखा था। ये भजन आपको दौलत विलास में भी मिल जाएगा। आज गिरिराज निहारा, धन्य भाग हमारा। थोड़ा बैठा नहीं, लेकिन मतलब हमारे धन्य भाग्य हैं जो आज सम्मेद शिखर के दर्शन हमको प्राप्त हुए हैं। इसके बाद कथा थोड़ी सी आगे और बढ़ रही है, और सीधे सीधे अब हम पहुंच रहे हैं उनकी मृत्यु की ओर। उनकी मृत्यु दोपहर में हुई थी। मार्ग शीर्ष कृष्ण अमावस्या को उनकी मृत्यु हुई थी, और विक्रम संवत 1923 के आसपास, 1923 को, जिसको यदि आप ईसवी सन में कैलकुलेट करोगे तो 7 दिसंबर 1886 को उनकी मृत्यु हुई थी। और समझ लीजिए उनके साथ एक और खास बात मानी जाती है कि उनको 6 दिन पहले ये पता चल गया था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। तो समझ लीजिए बड़ा ही रोचक प्रस्तुतिकरण ये था कि उनको पहले ही पता चल गया, उनने सबसे माफी मांग ली। बहुत एक छोटा सा पत्र भी लिखा था उन्होंने कि मेरे परिवारजनों से, अन्य जनों से मेरे से जो भी भूल चूक हुई हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और फिर 7 दिसंबर 1886 को उनका देहावसान हो गया था। तो इस प्रकार से हमने दौलत राम जी के जीवन को सामान्य रूप से देखा है। अब दौलत राम जी की एक बहुत फेमस कृति है जिसको हम दौलत विलास के नाम से भी जानते हैं। ये दौलत विलास कृति के का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। ये पूरा परिचय आपको जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये डॉक्टर वीर सागर जी ने एक पुस्तक लिखी है दौलत विलास के नाम से। उस पुस्तक में आपको ये सारा परिचय भी मिल जाएगा, आप विस्तार से चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो दौलत राम जी कौन थे? तो मध्यकालीन हिंदी जैन कवियों में इनका सबसे बड़ा स्थान माना जाता है।
मध्यकालीन मतलब ये स्टार्ट समझ लीजिए आपकी 18वीं शताब्दी से चालू होता है मध्यकाल, और ये 20वीं शताब्दी तक चलता है ये मध्यकालीन हिंदी का दौर, जिसमें जैन जितने कवि हैं उनमें सबसे बड़ा स्थान यदि किसी का माना जाता है तो वो दौलत राम जी का माना जाता है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपके कोर्स में जो किताब है वो इतनी बड़ी किताब क्यों है, उसका चुनाव क्यों किया गया, बस उसके उद्देश्य से ये बात कह रहे हैं। एक कवि वीरेंद्र हुए हैं, उन्होंने इनकी तारीफ में बहुत बड़ा एक कवित्व लिखा है, बहुत ही सुंदर कवित्व उन्होंने लिखा है। धनी धनी दौल सु कविधि धरी, धनी धनी दौल सु कविधि धरी, मतलब धन्य धन्य वे दौल हैं जो सुकवि हैं और जिनकी बुद्धि बहुत बड़ी और महान है, जिनकी बुद्धि बहुत गंभीर है। इस प्रकार की बात उन्होंने इस छंद में बताई है। अब दौलत विलास जो ये पुस्तक है, इसका दूसरा नाम पद संग्रह भी है। इसमें एक देव स्तुति है। आप बता सकते हैं, आप में से कोई बता सकता है वो कौन सी देव स्तुति है? इसमें एक देव स्तुति। अरे वाह यार, ये कौन है? हाँ, अरे वाह यार, बड़े हाथ उठ रहे हैं, क्या बात है। किसको अनम्यूट किया मैंने पता नहीं। अरे जय हो। तनिष्क जी बताएंगे, बोलिए। निरखत जी ने चंद्रवन सबर सूची आई। अरे नहीं रे, ये तो भजन है, मैं तो पूछ रहा हूं देव स्तुति। नहीं, कोई और बताएगा? हाँ, प्रांजल जी ने हाथ उठाया है, बोलिए। सकल गे गैक तदपि। क्या बात है, बहुत सुंदर। हम सब मिलके पढ़ भी सकते हैं 2-4 लाइन। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में मैं आपको अब आप खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने के बाद, आप उससे पहले अनम्यूट नहीं करेंगे। कुछ विशेषताएं हैं। अरे मैं मना कर रहा हूं, बंदे ने अनम्यूट कर लिया, हद होती है। चलिए, तो कुछ विशेषताएं हैं इस दौलत राम जी के इस व्यक्तित्व की, जो इन पद संग्रहों से हमें समझ में आती है। तो जरा देखिए, अपन एक एक विशेषता पर बात करते जाते हैं, और उसके साथ में उसका जो भी भजन आएगा, उस भजन को मैं किसी बच्चे से कहूंगा गाने के लिए, तो आप तैयार रहना, ठीक है? तो आज थोड़ा सा भक्ति का सेशन भी होगा। चलिए, तो देव स्तुति, सबसे पहली देव स्तुति उन्होंने बताई है। अरे 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 बेटा, मैं जब कहूंगा तब अनम्यूट करना है आपको। चलिए, सबसे पहले तो ये देखने वाली बात है कि 124 भजनों का संग्रह उनकी पुस्तक में पाया जाता है। तो ये 124 भजनों में 122 तो पद हैं ऐसे भजनों वाले, और बाकी 2 जकड़ियां हैं। मतलब 123 और 124 नंबर के जो पद हैं वो जकड़ियां हैं। जकड़ियां क्या होती हैं? वो ऐसी होती हैं कि जो प्रेरणा दी जाती है सभी जनों को जीवन में जीने के लिए, वो प्रेरणा बताने के लिए समझ लीजिए ये जकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने एक जकड़ी में तो हम सब अपनी जिंदगी में क्या गलतियां कर रहे हैं वो बताया, और दूसरे में उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं वो बताया। तो ऐसे करके टोटल 125 उसमें पद्य पाए जाते हैं दौलत विलास में। सबसे पहली विशेषता इस उनके भजनों में पाई जाती है कि भक्ति कवि माने जाते हैं। चूंकि जो मध्यकालीन दौर था वो भक्तिकालीन माना जाता है, प्रारंभिक दौर रीतिकालीन माना जाता है। तो भक्तिकालीन कवियों में इन्होंने जिस तरीके का काम किया है, बड़ा ही सुंदर काम है। मुझे विश्वास है ये जो अगली जो इसमें आगे भजन लिखा है वो आप सभी को पता होगा। आप सभी हाथ उठा सकते हैं जो भी तैयार है, मैं किसी को भी कहूंगा वो गा सकता है। अच्छा, बढ़िया। हाँ जी, पारस जी।
निरखत जिन चंद्र बदन सुपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र बदन सुपद सुरुचि आई। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये इसमें भक्ति क्या है, तो भक्ति इस बात की है, मैंने जिन चंद्र, अब ये जिन चंद्र में जो चंद्र शब्द है ना, ये चंद्र शब्द जिन भी चंद्र, अरे यार रुको, मानोगे नहीं ना तुम लोग। हाँ, तो निरखत जिन चंद्र वदन, ये जो चंद्र शब्द है, इस शब्द में श्लेष अलंकार, क्योंकि चंद्र शब्द का मतलब चंद्र प्रभ भी हो सकता है, और चंद्र शब्द का मतलब वो चंद्रमा भी हो सकता है। उसकी दृष्टि से यहाँ पर अलंकार श्लेष अलंकार है। कहने का मेरा मतलब ये है, बहुत सुंदर अलंकारों से भी भरा पड़ा है ये पूरा का पूरा, समझ लीजिए जो ये दौलत विलास है, बहुत सुंदर अलंकारों से भी भरी हुई है। चलिए, तो भक्ति कवि होने के कारण निरखत जिन चंद्र वदन, हे चंद्र प्रभ, आपके वदन को देख करके मुझे अपने आपकी रुचि पैदा हुई है। तो ये भक्ति का बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण है कि अपनी कमियों को देखना और दूसरों की महानता को देखना, और दूसरों की महानता से अपनी महानता को पहचानना। तो ये एक भक्ति कवि होने की बहुत अच्छी निशानी। चलिए, अब आप लोगों को भी हाथ उठाना है। जो भी व्यक्ति हाथ उठाएगा उससे मैं अगला भजन पूछूंगा। भजन सरल है, मेरे ख्याल से आप सबने खूब बार गाया और सुना होगा। गाइए। हाँ, संभव जी। देखो जी आदिशर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। आगे आता है? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। कर ऊपर कर सुभग विराजे, आसन थिर ठहराया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी, मतलब अब आदिश्वर स्वामी को दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हे आदिश्वर स्वामी, आपने कितना गजब का ध्यान लगाया है, और हाथों को अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख करके जगत के सारे दंड फंदों को मिटा दिया है। इस प्रकार बहुत सुंदर भक्ति कवि का भी इसमें प्रस्तुतिकरण किया गया है। सिद्धांत के बड़े मर्मज्ञ माने जाते हैं, तो सकल गेय ज्ञायक तदपि आपको पता ही है, अपन ने ऑलरेडी उसको देखा भी है। अध्यात्म प्रेमी भी बहुत बड़े थे वो। ये भजन किसको पता है? जिन मैन सुनत मोरी भूल भगी। अरे वाह, संयम जी बता रहे हैं, बताइए। जिन बेर सुरत मोरी भूल भगी, जिन बेर सुरत मूरत भगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर संयम जी, धन्यवाद आपको। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, तो ये अध्यात्म इसमें बताता है कि जैसे ही जिनवाणी को मैंने पढ़ा, मेरी सारी बुद्धि जो भूल थी, वो जितने भी भ्रम थे, वो सारे के सारे नष्ट हो गए। ये उस प्रकार से उसमें अध्यात्म भी पाया जाता है। वैराग्य का भी इसमें भरचक प्रयोग किया गया है। वैराग्य के लिए भी दो भजन हमारे सामने हैं, बताइए कौन उनको गाना पसंद करेगा? कोई नहीं? अरे हद हो गई, भजन नहीं सुने आपने? पारस जी से हमने सुन लिया है, इसलिए मैं पारस जी को मौका फिर से नहीं दे पा रहा हूँ। कोई और है जो गाएगा? हद हो गई यार। अच्छा चलो, मैं पहला गाता हूँ, पारस जी आप दूसरा गाना, या आप पहला गा लो, मैं दूसरा गाऊंगा। चलो जाने दो। हाँ बोलिए। भैया नहीं आता। हम तो कबहू न निज घर आए, ये नहीं सुना आपने भजन? नहीं। अरे तो हाथ उठाए तुम्हारा। अच्छा चलो, मैं बता देता हूँ। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो कबहू न निज
घर आए। बहुत सुंदर भजन है। हम तो कभी अपने घर में आए ही नहीं, हम तो बस हमेशा दूसरों के घर में ही भटकते रहे। दूसरों का घर मतलब शरीर, परिवार, परिजन इत्यादि। ये बहुत इसके बाद वाला जो भजन है वो मेरा फेवरेट भजन है। सुदर्शन जी भाई साहब गा रहे हैं, क्या बात है। हाँ जी सर। अच्छा नहीं, ओके। अगला भजन है मेरे कब भैवा दिन की सुघरी। बहुत ही सुंदर भजन है। वो दिन कब आएगा जब मुझे सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी, मुनिपना होगा, उसके लिए ये भजन है। मेरे कब भैवा दिन की सुघरी, मेरे कब भैवा दिन की सुघरी। इस प्रकार से बहुत सुंदर उसमें वैराग्य का चित्रण किया गया है। मैं जिंदगी में बड़ा ही दुखी रहा, वो दिन कब आएगा जब मैं अपने सारे दुखों को नष्ट कर सकूंगा। घर परिवार में उलझा हुआ बहुत समय बिताया है मैंने, अब मैं कैसे उससे सुलझूंगा। इस प्रकार से बहुत सुंदर भाव उसमें दिए हैं। जैसे एक और बहुत सुंदर भजन मुझे याद आ रहा है, इसी में पंक्ति है या किसमें, ज्यों शुक नभ चाल विसरी नलिनी। हाँ, मेरे ख्याल से अगला ही भजन आया, उपदेशक में जो सबसे पहला भजन है, बड़ा ही सुंदर भजन है। अपनी सुध भूल आप दुख उपायो। तो ये उपदेश दे रहे हैं कि तुमने अपनी सुध को भूल करके, अपने स्वरूप को भूल करके, अपनी समझ को भूल करके जगत में दुख प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से ये अगला बताया है, अपनी सुध भूल आप दुख पायो, ज्यों शुक नभ चाल विसरी नलिनी लटकायो। इसमें बहुत अच्छी लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे एक शुक होता है, शुक मतलब एक तोता होता है। वो तोता जब लटक रहा, वो पिंजरे के अंदर उस वो लकड़ी की पट्टी पे लटक रहा होता है, वो उस पर पूरे टाइम लटकता रहता है और उसको ये भूल जाता है वो कि वो तो आकाश में विचरने वाला प्राणी है। उसे ऐसा महसूस होता है कि ये लकड़ी ने ही मुझे इस दुनिया में बांध के रखा है, यदि मैंने लकड़ी छोड़ दी तो मैं मर जाऊंगा। इसी प्रकार हमने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को ऐसा पकड़ के रखा है कि हम उससे दूर भागना ही नहीं चाहते हैं, दूर निकलना ही नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से ये उपदेशक बहुत अच्छा एक भजन है। फिर ये भजन तो फेमस है, घड़ी घड़ी पल पल, ये तो शायद कोई किसी को पता हो सकता है। हाँ चलो, किसी ने तो हाथ उठाया है। हाँ दर्श जी बताइए। हाँ बोलिए। अरे जी। अरे बाप रे। हाँ दर्श जी बोलिए। अरे रे। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निस दिन, अबू जी का सुमिरन करे रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ये गाया किसने ये पता नहीं पड़ा मुझे, नाम बताइए अपना। दर्श नहीं गाया, अच्छा हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दर्श जी। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। बड़ा सुंदर इसमें भी चित्रण किया गया है। तू हर समय हर पल प्रभु का सुमिरन कर ले रहे, उसका चिंतन कर ले रहे, उसका मनन कर ले रहे। और उसके बहुत सारे माध्यम हैं, समझ लीजिए जो हमारे 6 प्रकार के अंतरंग बहिरंग तप हैं, वो भी इसके माध्यम हैं। 12 भावनाएं उसके माध्यम है, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, आमना, परिषद है, ये सब उसके माध्यम है जिससे कि हम भगवान का सुमिरन करते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण उन्होंने यहाँ पर किया है। अब इसके बाद में थोड़ा सा इस परिचय का विश्लेषण करते हुए बात सामान्य आपके सामने रख रहा हूँ। कल हम छहढाला के परिचय पर बात करेंगे, तो आप सभी तैयार रहिएगा। छहढाला का परिचय बहुत ज्यादा आवश्यक है उसको समझना। एक बार उसका परिचय करके फिर हम उसके छंदों पर जाएंगे। चिंता मत कीजिए, ज्यादा लंबा करने का मेरा विचार नहीं है, लेकिन जब तक आपको उसकी पूर्व भूमिका अच्छे से नहीं पता चलती, तब तक आप छहढाला में जो बात बताई जा रही है उसके मर्म तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा।
इसलिए अपन थोड़ा सा विस्तार में इस बात को कर रहे हैं। विलास शब्द का, ये दौलत विलास नाम है इस कृति का, तो ये विलास शब्द का मतलब होता है क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन या खेल। और काव्य से बड़ा कोई क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन या खेल समझदार लोगों के बीच में नहीं होता है। इसलिए दौलत विलास मतलब दौलत के काव्य। दौलत मतलब कौन? दौलत के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो दौलत राम जी, सरल है क्योंकि दौलत राम जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा इसका आध्यात्मिक अर्थ और भी अनेक जगहों पर मिलता है। हमारी आत्मा की वास्तविक दौलत क्या है? हमारी आत्मा की वास्तविक दौलत है उसके गुण और पर्याय, उसके शुद्ध गुण और उसकी पर्याय। तो यही जो गुण पर्याय उसकी पाई जाती हैं, उसको ही हम उसकी वास्तविक दौलत कहते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य के अंदर जो उसके गुण पर्याय पाए जाते हैं, वे ही उसकी दौलत है। ऐसे ही ज्ञानादि गुणात्मक जो आत्मा है उसको दौलत कहा, और उसका विलास अर्थात उसमें रमना, उसमें जमना, उसमें विचार करना, उसका ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना, यही वास्तव में दौलत विलास है। ऐसा भी अर्थ मिलता है। आपको लग रहा होगा ये बड़ा खींचतान का अर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बनारसी दास जी ने जो बनारसी विलास नाम से उनकी कृति फेमस है, उस कृति में भी उन्होंने विलास शब्द का अर्थ ऐसा ही किया, और बनारसी शब्द का अर्थ करते हुए भी उन्होंने उसका आध्यात्मिक प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर किया है। इन जितने भी पद इसमें पाए जाते हैं उनका प्रभाव आपको सीधे सीधे ग्रंथों से मिल जाएगा। आत्मानुशासन, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, पद्मनंदी पंचविंशतिका, एक ही भाव सूत्र, समय सार, नियम सार, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनका सीधा सीधा संबंध आपको उन पंक्तियों से मिल जाएगा। सीधी सीधी पंक्ति आपको उस ग्रंथ में, श्लोक में या गाथा में मिल जाएगी। अनेक लोकोक्तियों से और उपमाओं से भरा पड़ा है। कई पद तो ऐसे हैं, हर लाइन में नई उपमा। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर पद इसमें पाए जाते हैं। अलंकारों की बात करें तो इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, विरोधाभास, विभावना, दृष्टांत, उदाहरण, व्यतिरेक, बहुत सुंदर सुंदर इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः हिंदी साहित्य में इतने अलंकार ऐसे अलग अलग पदों में मिलना बहुत बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से ऐसा देखने को मिलता है। इस प्रकार से समझ लीजिए, आज की कक्षा में हमने बनारसी दास जी का पारिवारिक परिचय, उनकी कृति बनारसी विलास का परिचय देखा है, दौलत विलास का परिचय देखा है। आशा करता हूँ आपको वो समझ में भी आया होगा, और उसमें से कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं या कहीं और भी पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप उससे बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें और उसके प्रश्न पूछें, तो बहुत आनंद होगा। हमको भी कोशिश करने को मिलती है कि हम कुछ नया सीखें, तो आपके प्रश्न हमें उसके लिए भी प्रेरित करेंगे। इतना कहकर के आज की बात को विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र।